सभी को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल RKM साइंस क्लासेज पर स्वागत है। आपको हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें टॉपर्स की कॉपियों का एनालिसिस किया है कि टॉपर जो विद्यार्थी होता है वो कैसे लिखता है, लिखने का क्या तरीका होता है। इस पर भी हमने बात पहले कर चुके हैं। मैंने हिंदी का वीडियो डाल दिया है। हिंदी के टॉपर्स, हिंदी में 100 अंक लाना बहुत टफ रहता है, लेकिन 100 अंक हिंदी में कैसे लाए थे टॉपर्स, उसका मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखा है, तो आप उस पर प्ले लिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर देख लेना। आज हम बात करते हैं गणित विषय की। मैथ सब्जेक्ट जो है, मैथ सब्जेक्ट में 100 अंक कैसे प्राप्त करें उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो कॉपी है मेरे पास, ये टॉपर्स की कॉपी है जो मैथ सब्जेक्ट की है। देखते हैं इसमें बच्चे ने कैसे लिखा है और उसके नंबर क्या हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, वो उसको आपको देखना है कि ये चीज़ आपको पहले पता है ना पता नहीं पता था, ये आपको कमेंट में बताना है कि सर इसके बारे में हमें पहले जानकारी थी। जैसे इसकी कॉपियों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको देखो, ये आंसर लिखा है 1। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एवं वाले, तो ये 12 प्रश्न इसमें हैं। तो इनमें 12 में सभी ने इसने क्या है नंबर अच्छे से आए हैं, पूरा नंबर लिखा है मैथ के। अब मैं देख सकते हो मैथ में क्या है। इसका पेपर का भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पेपर इसका यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको भी मैं निकाल कर उसका एनालिसिस करा देंगे। इसमें एक सबसे मेन जो ट्विस्ट है, मेन एक चीज़ है वो जिसको आपके को नहीं पता होगा, वो देखो ये क्या है। ये जो एग्ज़ाम है ये है विषय गणित का। परीक्षा का दिन मंगलवार 12/4/2022 का एग्ज़ाम है, दिन का है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कॉपी है। इसमें इस विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो किए हैं, देखिए इस पर टोटल योग जो है, यहाँ पर 2 अंक का ये प्रश्न है इसमें, लेकिन इसको 1.5 अंक मिला है। इसका जो टोटल योग है, कुल योग जो है 80 में आधा नंबर इसका कम आ जाए। कितना नंबर कम आ जाए? आधा नंबर। तो भी इसको कुल योग में प्राप्त अंकों का कुल योग राउंड ऑफ इसमें 80 अंक लिखा गया है। आप देखिए कि यहाँ पर इसको आधा नंबर इसका कम आ जाए तो भी इसको पूरे 80 अंक दिए गए हैं फाइनल। तो ये क्यों होता है? ये आधा नंबर कम है तो इसको 80 क्यों किया जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। कैसे किया जाता है इसको आपकी बुक में ही, आपकी जो कॉपी है उसमें लिखा रहता है। ये लिखा है नोट, परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है कि सावधानी पूर्वक पढ़ लें। ये नेक्स्ट है, लेकिन परीक्षा के हेतु जो कॉपी चेक करने वाला होता है, जो एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाला जो होता है, उसके लिए कुछ निर्देश हैं। ये देखो आप पढ़ के बता देता हूँ आज। परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जाएगा। परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अंदर के प्रश्नों के बाईं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करेंगे, अंक लिखेंगे। कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें। उदाहरण के लिए दे रखा है, यदि किसी विद्यार्थी के 15 सही 1/4 अंक आए हैं तो उसको 16 अंक माने जाएंगे, उसका 16 अंक लिखा जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 17.5 नंबर ला जाए तो वो लिखा जाएगा इसके 18 नंबर। ये ध्यान रखना, जब भी आप के यदि आधा नंबर भी ज़्यादा आ गया तो वो उसको पूरा नंबर ही बनाना पड़ेगा। ये इसमें लिखा हुआ है परीक्षा का नियम, और ये जो लिखा हुआ है इसका नियम के कारण ही यहाँ पर आधा नंबर था, पूरे 80 नंबर नहीं थे। 80 नंबर तो स्कूल से, 80 नंबर तो आप पेपर देकर जो एग्जाम में लाते हो, प्लस 20 अंक जो होता है, 20 अंक जो सत्रांक जिसे बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट, जो अपने स्कूल से भेजे जाते हैं तो वो होते हैं। तो टोटल इसके 100 अंक आए हैं इस बच्चे के, ये आप कह सकते हो। आधा नंबर जो है इस लाइन के वजह से इसको आधा ना देकर इसको पूरा नंबर दिया गया है। इसके टोटल 80 नंबर इसलिए है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। यदि आपके भी नंबर 90 आ रहे हैं, यानी आपके नंबर सपोज करो 50 नंबर है,
50 से 1/2 हैं तो आपको 51 नंबर कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो जो बच्चे लिखने का, अब इस बच्चे का लिखने का देखो तरीका मैथ सब्जेक्ट में कैसे लिखा है इसने, जिसके पूरे नंबर आए हैं। तो देखो शिक्षक द्वारा प्रदत्त, इधर आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप आंसर लिखो तो इधर इस साइट में जो लिखा हुआ है, इधर जो कॉपी चेक करने वाले यानी एग्जामिनर जो है उसने नंबर दिए, इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। आपको केवल जैसे इसने लिखा है बच्चे ने खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर दे रखे हैं, एक एक लाइन छोड़कर लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं। एक एक लाइन छोड़ने से अच्छा लगेगा देखने में, आप भी लिख देना, अच्छा रहता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान आए हैं, इनको भी इस बच्चे ने किया। रिक्त स्थान, संपाद्य रेखाएं, ये कौन। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एलसीएम निकलवाया है तो एलसीएम निकाल दिया है। जैसे इसका एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम निकाला है, एलसीएम पूछा है। ये द्विबहुपद यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, इसके बारे में दिया हुआ है। तो देख लेना आप कैसे इस बच्चे ने लिखा है, नॉर्मल लिखा है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो देख लीजिए इस बच्चे का, जिसके पूरे के पूरे नंबर आए हैं। तो देख लीजिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ नीचे की ओर। तो द्विघात समीकरण पे ये प्रश्न आ जाए, रेखाखंड का समद्विभाजन 1/1, इससे यहाँ से प्रश्न आ जाए। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, मूलों में से आ जाए। द्विघात समीकरण वाला जो प्रश्नावली है चैप्टर है उसमें से प्रश्न आ जाए। वास्तविक मूल है, आभासी मूल है, वास्तविक, काल्पनिक वो वाले आए उनमें से आए। ये मध्य बिंदु निर्देशांक वाले में से आ जाए ये प्रश्न। ये प्रायिकता का आ जाए, देखो कितना अच्छा प्रश्न आया। प्रायिकता किसने कैसे किया इस बच्चे ने, लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, तो कुल गेंद टोटल गेंद कितनी हुआ, लाल गेंद की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, तो ये देखो किस बच्चे ने किया है ऐसे 3/3/8, इसका आंसर आ जाए 3/4, 8। और देखिए माध्य आ जाए, इसमें माध्य भी है, इसमें परीक्षणों का योग और परीक्षणों की संख्या, इसका माध्य पूछे इस बच्चे ने। ये समांतर श्रेणी में से उसमें से आया है, ये देख लीजिए आप इस बच्चे ने कैसे लिखा है, जिससे इसको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हुए। देख लीजिए आप, ये AP 1 2 3 4 200 तक है। तो ऐसे इसमें योग पूछा है, 200 पूर्णांकों का योग क्या है। फिर द्विघात समीकरण ये x² - 8x - 10180 इक्वल टू 0, इस के आधार पर हम निकाल सकते हैं इसे। इसमें जो ग्राफ है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, ग्राफ कैसे कहाँ लगाया जाता है। ये HCF इसमें निकलवा जाए, 616/32 का HCF पूछा इसमें। तो देख सकते हैं आपको, देखो इस बच्चे पे से थोड़ी सी गलती हो चुकी है यहाँ पर। इसने यहाँ पर क्या, इसको भाग देने लग गया, कुछ ऐसे करने लग गया है, यहाँ गलती हो चुकी तो इसने मिटा दिया। तो इस प्रकार से इसको यदि आप मिटा दोगे, यानी इसको काट दिया इस बच्चे ने, तो इससे कोई नंबर नहीं कटने वाला, इसका ध्यान रखना है, काटने से नंबर नहीं कटता। लेकिन इस बच्चे ने जो कॉपी लिखा है इसमें आपने देखा हो अब तक, तो इस बच्चे ने क्या किया है, जो आंसर जो लिखा है, आंसर जो आ जाए उसको पेंसिल से या ब्लैक पेन से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है बॉक्सों में। ज़्यादातर प्रश्नों में इस बच्चे ने किया है, जहाँ पर आंसर जो आ जाए उसको क्या बॉक्सों में बंद कर दिया है। ये देखना, इस बच्चे की पूरी कॉपी देखने में ये चीज़ दिख रही है। ये रेखाखंड में से प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय, ये देखो इसका आंसर ये आ जाए। ये थोड़ी बहुत देखो इस बच्चे से भी गलती हुई है, तो थोड़ी बहुत ये गलती होने से नहीं नंबर नहीं काटे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इससे नंबर नहीं काटे जाते हैं।
एक मैं वो भी प्रश्न इसमें बताऊंगा जिस पर इस बच्चे का आधा नंबर जो काटा था वो कहाँ काटा था, इसको उस वाले प्रश्न पर भी देखेंगे। मैच जीतने के लिए प्रायिकता, ये प्रायिकता का है, ये हारने की प्रायिकता इतनी है तो जीतने की, तो ये पूछा है। और ये इसने ग्राफ लगाया है, यहाँ पर इस बच्चे ने ग्राफ लगाया है। ये देखो ग्राफ कैसे, इस प्रकार से ग्राफ आता है। ग्राफ जो होगा उस पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसका यानी नाम लिखा होगा, परीक्षा लिखी रहेगी, माध्यमिक जो भी लिखना होगा, नामांकन रोल नंबर आपको लिखना होगा, और शब्दों में 11,83 ये लिखना होगा, गणित भी सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। ये इस प्रकार से इस बच्चे ने ग्राफ बनाया। तो देख लीजिए आप ग्राफ कैसे बनाओगे। यदि इस प्रकार से आप लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपके भी नंबर 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता टोटल। फिर इसमें ये आ जाए x + y = 8x बराबर y बराबर x - 7, ये है, ये साथ ग्राफ का है। ये ग्राफ वाला प्रश्न है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 जो है ये है, ये लिखा है, नीचे लिख रखा है इस बच्चे ने, ये आंसर आ गया इसका, हल 5-3 लिख रखा है, ग्राफ देखें। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप आगे पीछे ग्राफ लग जाए तो लिखा रखा है ग्राफ देखें, तो यहाँ पर एक ग्राफ देख लेगा। इस संगत त्रिभुज, ये इस प्रकार से रचना के कई प्रश्न आया तो ऐसे रचना करेंगे। आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे किया है रचना। आप भी इस प्रकार से करेंगे तो आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। ये एक प्रश्न है, वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसे समान करने के लिए देख लीजिए आप। ये बहुलक है, बहुलक बहुत अजाय 4 नंबर का बहुलक बहुत इजी रहता है, तो आप भी अच्छे से कर लिए। इस बच्चे ने देखो किस प्रकार से कर रखा है, ये कर दिया यहाँ से 12 22 जो भी है इसमें। और इस बच्चे की एक और बात मुझे इसमें देख रखी है, देखो इसमें क्या लिख रखा है इसने, बहुत अच्छे से लिख रखा है। देखो ये अब बहुलक का आंसर आ जाए, उसके बाद ये 20वां पद, इसमें कोई पद पूछा है तो 20वां पद कौन सा है, तो समांतर श्रेणी से प्रश्न है। फिर एक ये भी है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री से है। तो ये आपके इसके टोटल यहाँ पर शायद आधा नंबर काटा गया है, द एंड इसमें लिख रखा है। और पीछे उसके बाद जो होता है नहीं, उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है, क्या लगता है, क्रॉस लगा दिया जाता है, ध्यान रखना एग्जामिनर जो होता है वो क्रॉस कर देता है। तो इसका जो अब देख लो इसकी कॉपी जो है, एक बार मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप देख लेना किस प्रकार से लिखने से नंबर पूरे आते हैं। तो ये आप देख लेना, ये कॉपी जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है 10th क्लास का राजस्थान के अंदर, उसके टॉपर्स की कॉपी है ये। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप देख लेना कौन से प्रश्न को देखना अच्छे से। और हमारे YouTube चैनल को इसके नीचे कमेंट भी आप करना कि आपको कौन सा प्रश्न टफ लगा, कौन सा इजी लगा। और आप यदि बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो 10th क्लास का, तो आप कहाँ से हो ये भी आपको बताना है। और आप कमेंट में ये भी लिखना कि सर नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी सब्जेक्ट की कॉपी बताएं, जो टॉपर्स की कॉपी है जिसको निकाल कर उस पर वीडियो बनाएं, ये भी आप कमेंट में बताना। और आपको कौन कौन विद्यार्थी 90+ नंबर या मेरिट लाना चाहता है वो भी नीचे नाम करना कि सर मैं इस बार मेरिट लाऊंगा, मेरी इस बार कॉपी आप दिखाना अपने चैनल पर कि मैं सर टॉपर्स हूँ। जैसे इसमें भी रोल नंबर लिख रखा है तो आपका रोल नंबर वहाँ पर भी शो हो जाएगा।
इसमें नाम जो चीज़ है उसको हाइड कर दिया जाता है, बताते नहीं इसमें। एक उस प्रश्न को देखेंगे जिस पर आधे नंबर काटा था, तो वो कौन सा प्रश्न उस पर देखेंगे। तो यहाँ पर वो जो प्रश्न है वो है 13 नंबर प्रश्न है, उसको देखते हैं उस पर आधा नंबर कैसे काटा है, कहाँ इस बच्चे से गलती हुई जिस पर आधा नंबर काटा है। 13वां कौन सा कहाँ चला गया। 6 प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, शायद 13 नंबर इस बच्चे ने पता नहीं कहीं दूसरी जगह कर दिया है, देख तो नहीं रहा। कहीं क्या होगा, इसमें से कोई एक नंबर इसने गलती की होगी, तो आधा नंबर वहाँ पर काट लिया है। तो इस बच्चे के जो नंबर हैं वो आधा नंबर कम आया था, लेकिन आधा नंबर कम आने को कभी भी आपका नंबर भिन्न में आता है। कभी भी आपका जो अंक है, आपका जो आपने जो अंक प्राप्त किए यदि भिन्न में है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 15 से 1/4 है तो 16 कर दिया जाएगा, 17 से 1/2 है तो 18 कर दिया जाएगा, 19 से 3/4 है तो 20 कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से इस बच्चे का जो नियम अनुसार आधा कम था, लेकिन इसके कितने कर दिए गए, 80 अंक कर दिए गए थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके और भी दोस्त जो हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। आपको ये भी पता चलेगा कि लिखते कैसे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती मिलती रहेंगी। सभी का आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।